भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी एक बार फिर से चर्चा में आ चुकी है। इस बार वजह है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास और कार्यालय के नवीनीकरण की यानी कि रीइनोवेशन की। पर आई सीएजी की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में खर्चों की भारी वृद्धि का भी खुलासा हुआ है, जिसने दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है। सीएजी की रिपोर्ट ऐसा बताती है कि 6 फ्लैगस्टाफ रोड स्थित केजरीवाल के आवास के नवीनीकरण के लिए शुरुआती अनुमान करीबन 7.91 करोड़ का था, लेकिन साल 2022 में लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी द्वारा ये काम पूरा होने तक खर्च करीबन 33 करोड़ तक पहुंच गया था। इस रिपोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी पर हमला बोलने का बड़ा मौका दे दिया, जबकि आम आदमी पार्टी इसे राजनीति से प्रेरित बता रही है। आपको बता दें कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक अधिकार दिए गए हैं। यह संस्था केंद्र और राज्य सरकारों के वित्तीय मामलों की लेखा परीक्षा करती है। 1971 के सीएजी अधिनियम के तहत इसके कर्तव्य और अधिकार तय किए गए हैं। सीएजी केवल लेखा परीक्षा तक सीमित नहीं है, राज्य सरकारों के वित्तीय खातों का रखरखाव करती है, कर्मचारियों की पेंशन स्वीकृत करती है और भविष्य निधि खातों का भी प्रबंधन करवाती है। सीएजी मुख्य रूप से 3 प्रकार की लेखा परीक्षाएं करती है। पहला, नियमों और कानूनों का पालन हो रहा है या नहीं, इसकी जांच। दूसरा, सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का आकलन। और तीसरा, सरकारी खातों और सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के वित्तीय दस्तावेजों का प्रमाणीकरण। आपको बता दें कि सीएजी विषयों का चयन एक जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया के तहत किया जाता है। इसमें परियोजनाओं की लागत, मीडिया रिपोर्ट्स और निरीक्षण रिपोर्ट जैसे कारकों का भी ध्यान रखा जाता है। एक वार्षिक लेखा परीक्षा योजना तैयार की जाती है और इसे फील्ड कार्यालयों में भी लागू किया जाता है। अदालतों या सरकारें भी सीएजी से किसी विषय पर लेखा परीक्षा की सिफारिशें साफ तौर पर कर सकती हैं। चयनित विषय पर सीएजी सबसे पहले प्रवेश सम्मेलन आयोजित करता है, जिसमें संबंधित विभाग को लेखा परीक्षा की प्रक्रिया, पद्धति और समय सीमा के बारे में जानकारी दी जाती है। इसके बाद लेखा परीक्षा पूरी होने पर निर्गम सम्मेलन में निष्कर्ष साझा किए जाते हैं। सीएजी मसौदा रिपोर्ट संबंधित विभाग को भेजी जाती है, जिससे 6 हफ्तों के भीतर जवाब देना होता है। फिर चाहे सीएजी अंतिम रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करे या फिर राष्ट्रपति या राज्यपाल को प्रस्तुत करे। इसी बीच दिल्ली सरकार ने पिछले 4 वर्षों में एलजी को सौंपी गई सीएजी की लगभग 1 दर्जन रिपोर्ट अब तक विधानसभा में पेश नहीं की। इन रिपोर्ट्स में दिल्ली में शराब आपूर्ति, वायु प्रदूषण की रोकथाम और दिल्ली परिवहन निगम के कार्यों पर लेखा परीक्षा शामिल है। सीएजी की रिपोर्ट सिर्फ आर्थिक गड़बड़ियों को उजागर नहीं करती, बल्कि सरकारी प्रक्रियाओं को भी सुधारने का रास्ता दिखाती है। उदाहरण के लिए देख लिया जाए तो तेलंगाना सरकार ने सीएजी की सिफारिशों के आधार पर अपनी इंजीनियरिंग प्रोग्रामिंग प्रक्रिया में सुधार किया था। दिल्ली सरकार द्वारा रिपोर्टों को विधानसभा में पेश न करना ये बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या सीएजी के निष्कर्षों का उपयोग जनता के हित में हो रहा है या ये सिर्फ राजनीतिक विवाद को बढ़ाने का एक तरीका है। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा।